गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा टॉपिक है विलगित कोहली चालक के कारण धारिता। ठीक है, इससे पहले अपन धारिता क्या होती है इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज का टॉपिक है किसी चालक के कारण धारिता पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, मैंने कहा कि मेरे पास एक कैपिटल आर त्रिज्या एक गोला है। और कैसा गोला है? एक चालक गोला है। चालक के अंदर आप जो भी चार्ज देते हो सारा चार्ज कहाँ जाता है? उसके सरफेस के ऊपर एक समान रूप से फैल जाता है। किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होता है? एक समान रूप से फैल जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हुई है कि अपने एक चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी? कैपिटल आर। उसको मैंने चार्ज कितना दे दिया? क्यू चार्ज दे दिया। और सारा चार्ज कहाँ फैल गया? उसके पृष्ठ पर जाके फैल गया। क्लियर है बात? और आप ये भी जानते हो कि यदि इस चालक के ऊपर अपने क्यू आवेश दिया है तो इस चालक के कारण इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पे क्या होगा? विद्युत विभव भी होगा। इसके बाहर भी होगा तो उसके पृष्ठ पे भी होगा। बाहर कितना होता है आप जानते हो? उस केंद्र से उसकी दूरी पर डिपेंड करता है। और पृष्ठ पे कितना होता है? के अपॉन में कैपिटल आर। ये सब पढ़ा चुका हूं आपको। देखो बेटे ध्यान से देखो, मैंने कहा एक चालक इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, उसको आवेश दिया कैपिटल क्यू। तो इसी चालक के कारण उसके पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पे होता है, कोई बिंदु ले लो पृष्ठ पे, उसके पृष्ठ पर स्थित बिंदु पे क्या विभव का मान, पृष्ठ पर विभव का मान कितना होगा बेटा? अपन जानते हैं v का मान कितना होगा? के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। पढ़ा चुका हूं पहले आपको। और आर क्या है? इस चालक की क्या है? त्रिज्या है। ठीक है। दूसरा, इस चालक की धारिता क्या? धारिता, चालक की धारिता, और धारिता की परिभाषा पहले पढ़ चुके हो। आप जानते हो क्या कि Q इक्वल टू क्या होता है? सो C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन में V। यानी किसी चालक को दिया गया आवेश और आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि का अनुपात है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? चालक की धारिता बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? एक बार के लिए अपन चालक की धारिता किस पे ले रहे हैं? निर्वात पे ले रहे हैं। कहाँ ले रहे बेटा? अपन निर्वात में ज्ञात कर रहे हैं। तो मैं निर्वात की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई बेटा आपकी। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? इक्वेशन नंबर 1 से मान किसमें रखने वाले? इक्वेशन नंबर 2 में रखने वाले। तो यहाँ से C का मान कितना आएगा? C कहाँ पे ज्ञात कर रहे हो आप? निर्वात में ज्ञात कर रहे हो ना, निर्वात की बात कर रहे हो अपन। तो Q का मान कितना है? Q रहेगा, चेंज करेंगे नहीं। V का मान कितना है? दिया हुआ। तो क्या रखेंगे? K, Q और R का चला जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ठीक है। तो यहाँ से C का मान कितना है बेटा? C निर्वात। और C का मान आया कितना? C का मान आपका आ गया R अपॉन में K। और आप ये भी जानते हो क्या कि सर K इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये किसका मान है? K का। K का मान जब यहाँ रखोगे आप तो नीचे आएगा K, ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से C निर्वात क्या बन जाएगा बेटा? जैसे C निर्वात आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R। यानी किसी चालक की धारिता जो है वो कितनी आ गई? गोली चालक धारिता कितनी आ गई? 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R। और R क्या? उस चालक की त्रिज्या है। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे इससे ये बात देखो, 4 पाई क्या है? कांस्टेंट। एप्सिलॉन नोट भी क्या है? कांस्टेंट। इसका मान आप जानते हो 8.85 10 की पावर 10 की पावर -12 होता है। ये फिक्स वैल्यू है, यानी ये सब तो क्या है? कांस्टेंट है। तो धारिता किसके समानुपाती हो गई? धारिता समानुपाती हो गई किसके? उसकी त्रिज्या के। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि C समानुपाती होती है R। यानी किसी चालक की त्रिज्या बढ़ा की क्या बढ़ा सकते हैं? उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। यानी किसी चालक की त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? उसका आकार बढ़ेगा। यानी किसी भी चालक का आकार बढ़ा के अपन क्या बढ़ा सकते हैं? उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? यानी C समानुपाती किसका है? R। R का मान बढ़ेगा तो C का मान बढ़ेगा। देखो ये धारिता किसके कारण आई है? निर्वात के कारण आई है। यदि निर्वात नहीं होगी क्या हो? माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, तो माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान कितना होगा? तो देखो ध्यान से, C माध्यम। यदि माध्यम होगा तो यदि निर्वात है तो किसकी विद्युतशीलता आ गई? निर्वात की। और माध्यम होगा तो किसकी आएगी? माध्यम की आ जाएगी। तो क्या बनेगा? 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू R। और एप्सिलॉन m क्या चीज है बेटा? आपकी माध्यम की विद्युतशीलता। और अपन ये भी जानते हैं क्या कि एप्सिलॉन m इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन में R। ठीक है, करा चुका हूं पहले में। तो यहाँ C माध्यम कितना आएगा? C माध्यम आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R इंटू में कैपिटल R। देखो ध्यान से, यदि आप इस टर्म को छोड़ दो, बीच वाले टर्म को छोड़ दो, तो ये सारे के सारे टर्म जो है इस वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए, तो ये पार्ट है 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में कैपिटल R। ये किसका मान है?
निर्वात की धारिता का मान, किसका मान है, निर्वात की धारिता। देखो यहाँ से क्या बन गया, सी माध्यम बराबर होगा सी किसके, निर्वात के, और गुणा में किसका आएगा, अपसाइलन आर। और अपसाइलन आर क्या चीज है बेटा, आपकी माध्यम का पेरावैद्युतांक। तो ध्यान से देखो बेटा, अभी इस टर्म को देखिए, मेरे को ये बताओ कि धारिता जो है वो ज्यादा कहाँ होती है, निर्वात में होती है या माध्यम में होती है। देखो ध्यान से, तो आपको इस इक्वेशन को देख के आई होप समझ आ रहा होगा कि माध्यम में धारिता क्या होती है, ज्यादा, और निर्वात में धारिता क्या होती है, कम। क्यों, देखो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं कि माध्यम का जो मान है धारिता का, वो निर्वात का कितना गुना है, अपसाइलन आर गुना है। क्यों, आप जानते हो कि निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए अपसाइलन आर की वैल्यू कितनी होती है, एक। कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप उसको एक से मल्टीप्लाई करोगे तो निर्वात वाली वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानते हो कि अलग अलग मीडियम के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए अपसाइलन आर की वैल्यू क्या होती है, लार्जर देन 1, एक से क्या होती है, ज्यादा। और आप इस संख्या को यदि एक से बड़े की संख्या से गुणा करोगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मान बढ़ेगा, दैट मीन्स माध्यम में धारिता क्या होती है, ज्यादा। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, आपको मैंने कूलाम बल पढ़ा दिया, आपको मैंने विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ा दी, आपको मैंने विद्युत विभव पढ़ा दिया। और इन तीनों कंडीशन के अंदर, चाहे मैं कूलाम बल की बात करूं, चाहे विद्युत क्षेत्र की बात करूं, और चाहे विद्युत विभव की बात करूं, ये जो तीनों चीजें होती है वो निर्वात में ज्यादा होती है और माध्यम में क्या होती है, कम होती है। लेकिन आपकी धारिता एक ऐसी टर्म है जिसका मान माध्यम में तो होता ज्यादा और निर्वात में क्या होता है, आपका कम। यही आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ बेटा, कि धारिता आपकी जो होती है वो माध्यम में ज्यादा होती है और निर्वात में क्या होती है बेटा, आपकी कम। समझ में आया बेटा मेरी बात, ठीक है। इससे अपनी कंडीशन लगा निकाल ली कि सी समानुपाती क्या है, आकार। किसी भी पदार्थ का आकार बढ़ा के अपन क्या बढ़ा सकते हैं, उसकी धारिता को इजीली बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुई बात बेटा मेरी, ठीक है। ये टॉपिक आपका इतना ही था। आगे देखो फिर क्या अपन पढ़ने वाले, देखो यहाँ से ये पता लग रहा है, देखो ध्यान से, कि समानुपाती किसके आर, यानी किसी चालक का आकार बढ़ाएंगे, क्या बढ़ेगी, उसकी धारिता बढ़ेगी। क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या, या नहीं है। देखो किसी भी चालक का आकार बढ़ा के उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कब सही है, केवल थ्योरेटिकल रूप से सही है। लेकिन यदि प्रैक्टिकली बात की जाए तो ये चीज क्या नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती, ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। तो इस चीज को दूर करने के लिए कि अपने प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन क्या करें, अपने को कोई ना कोई ऐसा मेथड बनाना पड़ेगा कि देखो कोई भी चीज है, हाँ बिल्कुल सही बात, आप आकार बढ़ाओगे उसकी धारिता बढ़ेगी। लेकिन क्या हर बार किसी चीज का आकार बढ़ा के धारिता बढ़ा सकते हैं क्या अपन इतने बड़े बड़े उपकरण बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घरों के अंदर बीज का यूज होता है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं। यानी इतने बड़े उपकरण बनाना पॉसिबल नहीं है कि उपकरण तो है इतना सा और उसके अंदर लगने वाला संधारित्र इतने बड़े हो जाए, तो क्या उस चीज को स्टेबल करना, उसको रख पाना पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है। यानी अपन जो आकार बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल सही नहीं है, थ्योरेटिकल तो सही है लेकिन प्रैक्टिकल वो सही नहीं है। तो इस चीज को, इस समस्या को दूर करने के लिए एक नया आविष्कार किया गया, और वो क्या था आपका बेटा, संधारित्र था। क्या था वो, संधारित्र। ये संधारित्र क्या चीज होती है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि ये संधारित्र क्या होते हैं। देखो ध्यान से, आपका ये संधारित्र क्या होता है, देखो बेटा, संधारित्र इंग्लिश से बोलते हैं बेटा कैपेसिटर, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। संधारित्र, संधारित्र क्या बेटा, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, युक्ति बोल दो, उपकरण बोल दो। संधारित्र एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी युक्ति है कि जिसके अंदर किसी चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उसे क्या बढ़ा दे, धारिता बढ़ा दे। यानी वो उपकरण जो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसे क्या धारिता में वृद्धि कर दे, तो उपकरण क्या कहलाता है, आपको संधारित्र कहलाता है। यानी वह युक्ति जो बिना आकार में, यानी बिना चालक के आकार में वृद्धि किए उसके क्या कर दे, धारिता में वृद्धि कर दे, उस उपकरण को क्या बोलते हैं, संधारित्र। यानी बिना चालक, बिना आकार में वृद्धि के चालक की धारिता बढ़ाने वाला उपकरण संधारित्र कहलाता है, संधारित्र कहलाता। क्लियर हो गया, देखो आगे।
अब क्वेश्चन उठता है ये संधारित्र होता क्या है, बता दिया, बिना आकार में वृद्धि किए चालक क्या बड़ा दायरा बढ़ा देगा। देखो दिक्कत ये थी बेटा आपको कि आपको मैं अपन यूनिट क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, यानी एक ऐसी विद्युत जिसके अंदर आवेश क्या है, रेस्ट के अंदर है, आवेश मूव नहीं कर रहा है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि अपन किसी चार्ज को, अपन किसी भी थिंग्स को, किसी वस्तु को रफ करते हैं या फिर प्रेरणा के द्वारा, चालन के द्वारा अपन ने वस्तु में क्या उत्पन्न कर दिया, आवेश उत्पन्न कर दिया। एक में धनावेश आ गया तो एक में ऋणावेश आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो आवेश है वो उसमें क्या नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता है। ये मान के चलो कि आपने किसी वस्तु को आवेशित कर लिया और जब आप उसको क्या करने गए, आवेशित करने गए, उसको यूज करने गए, तब तक वो डिस्चार्ज हो चुका था, तब तक वो अनावेशित हो चुका था। तो इसका मतलब आपने जो आवेशन तत्व क्या कराई वो क्या हो गई, व्यर्थ हो गई। वो क्या बेटा कि पुराने समय के अंदर क्या कि लोग जो होते इस आवेशन का, यानी आवेश वस्तुओं के अंदर लोगों को जादू दिखाते थे। जैसे आपको मैंने बताया था कि आप स्केल से वस्तुओं को स्केल को रफ करके अपने सर के अंदर कागज को उठा सकते हो। रजाई के अंदर आप जाते हो सोने के लिए तो आपको चिंगारियां मिलती है। यानी यदि लोग जो आवेशन है ना उसको एक कर्तव्य की तरह, एक जादू की तरह यूज करते थे और पैसे कमाने क्या था उस समय साधन था। लेकिन उस समय दिक्कत ये थी कि जो लोग कर्तव्य करने वाले हैं उन्होंने किसी वस्तु क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। लेकिन जब उसका वो यूज करने वाले हैं तब तक वो क्या हो जाता था, अनावेशित हो जाता था। तो यानी बार बार आवेशित करने की प्रक्रिया समस्या ये थी मैंने तो। पर ये बात नहीं, बात ये कि अपने किसी वस्तु को चार्ज करवा दिया, उसको आवेशित करवा दिया। लेकिन अपन ये चाहते हैं, साइंटिस्ट के मन में ये था कि हम जब चाहे तब उस चार्ज का अपन यूज करने वाले, यानी अपने किसी वस्तु को आवेशित करवाया और आवेशित करने वाली वस्तु क्या हुई, आवेशित हो गई। दैट मीन्स धनावेश आ गया, ऋणावेश आ गया। अब जब वो हम चाहें तब उसका यूज हो, यानी वो डिस्चार्ज नहीं हो, डिस्चार्ज तो होने वाला है लेकिन जो डिस्चार्ज हम चाहेंगे तब होना चाहिए, चार्ज स्टेबल बनाए रखना है। तो ऐसी स्थिति में क्या उत्पन्न किया गया, संधारित्र उत्पन्न किया गया। और संधारित्र एक ऐसा उपकरण है कि जो चालक का आकार नहीं बढ़ाएगा, क्या नहीं बढ़ाएगा, उससे आकार में वृद्धि नहीं करेगा और क्या बढ़ा देगा, उसकी धारिता बढ़ा देगा। तो वो उपकरण क्या कहलाता है आपका, संधारित्र। देखो कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बेटा मेरे पास दो आवेश, दो चालक है, एक चालक ए हो गया और एक चालक आपका बी हो गया, ठीक है। और इस दोनों को आपने जोड़ दिया बैटरी से। किस जोड़ दिया आपने, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। आप चाहो तो इसको बैटरी से जोड़ दिया आपने, इसको ये प्लस हो गया माइनस हो गया। अब देखो जैसे बैटरी से जोड़ा तो बैटरी काम करेगी, दोनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न कर देगी। देखो यहाँ से इधर प्लस है इधर क्या माइनस, तो बैटरी क्या करेगी, जो चालक बैटरी के प्लस टर्मिनल की ओर है उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और जो चालक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर है उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत बना दिया, चालक की बात करें तो चालक में आवेश कहाँ आता है, उसके पृष्ठ पे आता है, इस पे आ जाएगा धनावेश, पे क्या जाएगा उतना ही ऋणावेश। जितना एक पे धनावेश आएगा उतना दूसरे पे क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। जैसे ही अपने इन दोनों चालकों के मध्य एक बैटरी अप्लाई की, एक बैटरी आरोपित की, तो एक चालक में ऋणावेश उत्पन्न हो गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के कारण, और दूसरी प्लेट पे क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल के कारण पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या हो बेटा, कुछ टाइम के बाद में मैंने जब ये पूरी चार्ज हो गई, पूरी आवेश हो गई, दूसरा याद रखना बेटा इस चालक में जितना प्लस क्यू आवेश है उतना इसमें क्या है, माइनस क्यू आवेश। इसी कारण कहा जाता है कि संधारित्र में कुल आवेश कितना होता है, शून्य होता है। आवेश क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। कुछ टाइम बाद मैंने क्या किया बेटा, इस बैटरी को ऐसे हटा दिया, इसको हटा दिया, बैटरी को हटा दिया, और मैंने क्या देखा कि जैसे बैटरी को हटा दिया तो बैटरी को हटाने के बाद में भी इन दोनों चालकों में क्या बना रहा, आवेश बना रहा। ये वस्तु क्या नहीं, अनावेशित नहीं हुई। क्यों अनावेशित क्यों नहीं हुई, क्यों अनावेशित कब होगी, जब ये अपने चार्ज को रिलीज करेगी। तो ये एक इंसुलेटर पर एक पूरी चालक स्टैंड पर रखी हुई है जिसके कारण आवेश को प्रभावित नहीं कर पाएगी। यानी इस पे आवेश क्या है, बना हुआ है, बिल्कुल जैसा नदी आवेश दिया था उतना ही आवेश तो बना हुआ है। फिर मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों के पथ में एक बल्ब लगा दिया, यहां लगा दी कुंजी। देखो बल्ब लगाने के बाद जैसे इस कुंजी को मैंने दबाया, ये बल्ब क्या हुआ, तेजी से जला और क्या हो गया, फिर बंद हो गया। यानी बल्ब एक बार जोर से ग्लो करेगा, बहुत तेजी से जलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये
बंद हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी को जब अपने आरोपित किया तो दोनों अवस्था में क्या आ गया, आवेश आ गया। वो आवेश क्या बना रहा, स्थायी बना रहा। और जैसे इन दोनों वस्तुओं को अपन ने जोड़ दिया और दोनों में क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, तो एक वस्तु से देखो इसमें ऋणावेश, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा और इस पे क्या इलेक्ट्रॉन कम है, धनावेश है। तो इलेक्ट्रॉन बी से ए के पास में आएंगे और जैसे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, आवेश का प्रवाह होगा, तो बल्ब क्या करेगा, जलेगा, तेजी से जलेगा, फिर क्या बंद हो जाएगा। यानी ऐसा करने से जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा थे उतने इसके पास में आ गए और आवेश का प्रवाह क्या हो गए, रुक जाएगा। तो दोनों क्या हो गए, समान बिंदु पर आ गए। ठीक है, तो इस युक्ति से अपन ने क्या देखा, इस युक्ति से अपन ने ये देखा कि संधारित्र क्या है कि दोनों प्लेटों के मध्य जैसे अपने बैटरी आरोपित की, दोनों में आवेश होंगे और इस आवेश का अपने जब चाहे तब क्या कर लिया, इसका अपने यूज कर लिया। और इस युक्ति को अपन क्या बोलते हैं,